Please subscribe our channel. व्हाट्सएप पर खूबसूरत शिकारी भाग 3। उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न आरती के जरिए विजय शंकर को प्यार के जाल में फांस कर उससे मोटी रकम ईठी जाए। उसी प्रोफाइल से विकास ने उनका मोबाइल नंबर ले लिया। विकास के पास ही बजरंग यादव नाम का युवक रहता था। वो भी जयपुर के जालासू काला डेरा का रहने वाला था। वो जयपुर से एमए बीएड करने के बाद मुरादाबाद से एमएड करने आया था। पास रहने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। विकास ने हाल में ही एक नई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। उसके एक परिचित ने उसे घर में झाड़ू पोंछा करने के लिए एक लड़की से मिलवाया। वो कोई और नहीं आरती थी। आरती का खूबसूरत चेहरा और स्लिम ट्रिम फिगर देखकर विकास का उस पर मन डोल गया। उसने उसे तुरंत अपने घर के काम के लिए रख लिया। जब आरती झाड़ू पोंछा करने आती तो दोनों में बातचीत होती। बातों में विकास उसे बहलाने फुसलाने लगा। वो उसे खर्च करने को अलग से पैसे देता और कार में बैठाकर घुमाता फिराता। आरती भी जान गई कि विकास उस पर इतना मेहरबान क्यों है। आरती का एक ही मकसद था, जिंदगी में पैसा कमाना, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आरती जब कार में उसके बराबर वाली सीट पर बैठती तो विकास जानबूझकर उसके शरीर को टच करता। आरती चूंकि उसका विरोध नहीं करती थी, इससे विकास का हौसला बढ़ गया। फिर एक दिन जब विकास ने आरती को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया तो उसने तनिक भी विरोध नहीं किया। उल्टा वो उसकी बाहों में सिमटकर उसके सीने से लग गई। आरती की मंशा जानने के लिए विकास के लिए इतना काफी था। इसके बाद उसने अपनी हसरतें पूरी की। संबंधों में प्रगाढ़ता आई तो दोनों दूर न रह सके। विकास ने उसे अपने साथ ही कमरे पर रहने के लिए बुला लिया। दोनों बिना शादी किए एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। एक दिन मोबाइल पर फेसबुक चलाते हुए विकास को एक युवती की फ्रेंड्स लिस्ट में विजय शंकर का नाम दिखा तो उसने विजय शंकर की प्रोफाइल खोलकर देखी। पता चला कि वह बरेली की एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर है। इससे वह समझ गया कि विजय शंकर मोटा आसामी है। उसी समय उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न आरती के जरिए विजय शंकर को प्यार के जाल में फांसकर उससे मोटी रकम ईठी जाए। उसी प्रोफाइल से विकास ने उनका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद उसने अपनी योजना में आरती और बजरंग यादव को भी शामिल कर लिया। विकास ने उसी दिन फर्जी आईडी पर एक सिम लिया। उस नंबर के जरिए उसने आरती के नाम का व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाया। प्रोफाइल में उसने आरती की फोटो लगा दी। इसके बाद विजय शंकर के नंबर पर दोस्ती करने का मैसेज भेज दिया। विजय शंकर ने उसकी दोस्ती का अनुरोध स्वीकार करके मैसेज भेजा तो विकास खुश हुआ। उसे लगा कि शिकार अब जाल में फंस जाएगा। काफी दिनों तक विकास आरती बनकर विजय शंकर से व्हाट्सएप पर बातें करता रहा। जब फोन पर बात करने की नौबत आई तो उसने आरती से विजय शंकर की बात करा दी। इसके बाद विकास के कहने के मुताबिक आरती विजय शंकर को डील करने लगी। आरती और विजय शंकर की खुफिया मुलाकातों के विकास ने चोरी छिपे फोटो भी खींच लिए थे। आरती ने 2 बार में विजय शंकर से 95,000 रुपए लिए थे। इन रुपयों में से विकास ने बजरंग को 15,000 और आरती को 30,000 रुपए दिए। बाकी के 50,000 उसने खुद रख लिए। इसके बाद उसने विजय शंकर से 4 लाख रुपए की रकम ऐंठने का प्लान बनाया। उसने कहा कि इन 4 लाख रुपयों में से वो 1 लाख आरती को और 1 लाख बजरंग को दे देगा। इसके लिए उसने आरती के जहर खाने और रेप के मुकदमे में फंसाने की झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने सोचा था कि बदनामी के डर की वजह से विजय शंकर उन्हें 4 लाख रुपए आसानी से दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विजय शंकर समझ गए थे कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए वह थाने चले गए। इंस्पेक्टर अनिल समानिया से बात करके विजय शंकर ने जब आरती के कथित चचेरे भाई को पैसे लेने के लिए बरेली के चौकी चौराहा बुलाया तो विकास आरती को कमरे पर छोड़कर बजरंग के साथ अपनी सफेद रंग की नई मारुति स्विफ्ट डिजायर कार से बरेली के लिए चल दिया। उसकी कार पर नंबर नहीं था,
इसलिए उसे अपने पकड़े जाने का भी डर नहीं था। लेकिन पुलिस ने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया और उनकी जालसाजी का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने उनके साथ उनकी कार भी जब्त कर ली। विकास की निशानदेही पर पुलिस ने मुरादाबाद से आरती को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विकास के पास से 50,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने आरती, विकास जैन और बजरंग यादव के खिलाफ भादवी की धारा 389, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।